देख रहे हैं यूआईपी न्यूज में आपके साथ आशु धारीवाल। वक्त हो गया है सुबह की बड़ी खबरों का। यूजीसी नेट के रद्द हो जाने के बाद अब नया कानून लागू कर दिया गया है। इस कानून का नाम है एंटी पेपर लीक 2024 और इसमें 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान डाला गया है। इसी के साथ आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश होने वाला है, जिस पर फैंस की नजरें लगातार टिकी हुई है। और बता दें कि सीएनजी के दाम में 1 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। सुबह की ये बड़ी खबरें लगातार सुर्खियों में बनी है। ऐसे ही तमाम खबरों की तरफ रुख करते हैं। आज से दिल्ली, एनसीआर और पश्चिम यूपी के कुछ शहरों में सीएनजी 1 रुपए होगी महंगी। नई दरें भी इसी के साथ लागू हो जाएगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सुबह 6 बजे से दाम में वृद्धि की घोषणा कर दी है। दिल्ली, एनसीआर और पश्चिम यूपी के कुछ शहरों में सीएनजी 1 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने ये सुबह 6 बजे बड़ी घोषणा की है। इससे पहले 7 मार्च को कंपनी ने 2.5 रुपए प्रति किलो दाम घटाए थे। इसी के बीच अब ये फिर से बढ़ने की खबर सामने आ गई है। दिल्ली में जहां पुरानी दर थी 74 तो अब नई दर होगी 75। नोएडा में थी 78 तो अब होगी 79। गाजियाबाद में थी 78 तो वहां भी हो जाएगी अब 79.70। मौसम विभाग की बड़ी खबर, आंधी और तूफान ने दिलाई जानलेवा गर्मी से राहत। दिल्ली का पारा 4 डिग्री तक गिरा है। फिलहाल यहाँ पर कुछ समय तक सुकून रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक हल्की बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों समेत उत्तर भारत में कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश होने से तपती गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक हल्की बारिश का अनुमान जताया है। हालांकि यूपी के दक्षिण भाग में लू जैसी स्थिति बनी हुई है, पर तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। देश में एंटी पेपर लीक कानून हुआ लागू। 10 साल की सजा का प्रावधान, 1 करोड़ जुर्माना लगेगा। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। कार्मिक विभाग ने पेपर लीक को रोकने के मकसद से बनाए गए इस कानून को 21 जून से लागू करने की घोषणा की है। देश में एंटी पेपर लीक कानून 2024 आज से लागू हो गया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। ये कानून इस साल फरवरी में संसद में पारित हुआ था। इस कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं इस कानून में सार्वजनिक परीक्षा में नकल की रोकथाम के लिए दोषियों को 3 साल की सजा भी यहाँ पर पारित की गई है। वहीं सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इन परीक्षाओं में यहाँ पर तो बड़े नाम सामने आ रहे हैं। वो परीक्षा है यूपीएससी, एसएससी, रेलवे द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए, इन द्वारा जो पेपर आयोजित किए जाएंगे, अगर उसमें किसी भी तरीके की धांधली पकड़ी जाएगी तो दोषियों को 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल से सजा यहाँ पर सुनाई जा सकती है। वर्ल्ड कप की बड़ी खबर, T20 विश्व कप 2024 में भारतीय टीम की जीत का सिलसिला जारी है। ग्रुप स्टेज में 3 मैच जीतने के बाद टीम इंडिया ने सुपर 8 में अफगानिस्तान को हराया। भारत का सामना आज बांग्लादेश से है। टीम इंडिया को सुपर 8 में हर हाल में अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहना जरूरी है। अगर भारतीय टीम ऐसा नहीं कर पाती तो 27 जून को होने वाले सेमीफाइनल में रोहित शर्मा एंड कंपनी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सुपर 8 में एक ग्रुप में 4 टीमें हैं और हर ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाइंग करेंगी। वहीं सेमीफाइनल जीतने वाली टीम फाइनल में खेलेगी। दोनों सेमीफाइनल 27 जून को ही खेले जाने हैं। पहला सेमीफाइनल त्रिनिदाद में और दूसरा सेमीफाइनल गुयाना में खेला जाएगा। भारतीय टीम को बांग्लादेश से रहना होगा सावधान, शिवम दुबे को फिर मिलेगा मौका। अब तक के बेहतर प्रदर्शन करती आ रही भारतीय टीम का सुपर 8 चरण में बांग्लादेश से सामना होगा। आंकड़ों में भारतीय टीम का
पलड़ा भले ही विपक्षी टीम पर भारी हो, लेकिन रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम को किसी भी कीमत पर बांग्लादेश को हल्के में लेने से बचना होगा। जीत के अश्वमेघी रथ पर सवार भारतीय टीम को अपने स्टार बल्लेबाजों के फॉर्म में लौटने की उम्मीद होगी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में चोरी के आरोप में 19 जून को जेल भेजे गए बंदी की मौत के बाद बवाल हो गया है। मृतकों के परिजन मृतक के परिजनों और लोगों ने देर शाम न्यायिक जांच की मांग को लेकर हंगामा किया। पुलिस की एक बाइक फूंक दी गई, 5 से 6 राउंड गोलियां भी चलाई गई। सीओ व सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य पुलिस कर्मियों ने भागकर जान बचाई। 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। एसएसपी ने टीम के साथ पहुंचकर पथराव कर रहे लोगों को लाठियां फटकार कर खदेड़ा। 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। डीएम रमेश रंजन भी मौके पर पहुंचे हैं। थाना दक्षिण के नगला पाछे निवासी आकाश को थाना दक्षिण पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 17 जून को घर से हिरासत में लिया था। पुलिस ने 19 जून को जेल भेज दिया था। शुक्रवार को आकाश की मौत की खबर जेल प्रशासन से परिजन को मिली थी, जिसके बाद मामला भड़क गया। नीट विवाद के बीच स्थगित की CSIR नेट परीक्षा। नीट यूजी विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच पहले एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा को आयोजित होने के एक दिन बाद ही रद्द कर दिया गया था। वहीं अब 25 जून से 27 जून के बीच होने जा रही CSIR यूजीसी नेट परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। इस परीक्षा का आयोजन भी एनटीए द्वारा ही किया गया था और बता दें बीते शाम इस परीक्षा के लीक होने पर एक देश में नया कानून भी लागू कर दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत को याद कर भावुक हुई सारा अली खान। अभिनेत्री सारा अली खान हाल ही में अपने केदारनाथ के को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए भावुक हो गई। सारा ने हाल ही में एक बयान में सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी पसंदीदा याद के बारे में बात की। अभिनेता को याद करते हुए अभिनेत्री की आंखें भर आई। सारा ने फिल्म केदारनाथ में सुशांत के साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। भारतीय टीम का मुख्य कोच बनने की चर्चा के बीच गंभीर ने दिया बड़ा बयान। भारतीय टीम के मौजूदा मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेले जा रहे T20 विश्व कप के बाद समाप्त हो जाएगा। द्रविड़ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वे आगे जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे। पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर के राहुल द्रविड़ के बाद टीम इंडिया का मुख्य कोच बनने की चर्चा तेज है। रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गंभीर का एक इंटरव्यू लिया, जिसमें गंभीर इस दौर में सबसे आगे चल रहे हैं इसे लेकर बात भी हुई। इस बीच चर्चा में गंभीर ने इस मामले पर टुप्पी छोड़ी और कहा कि वे इतना आगे नहीं देख रही हैं और इस बारे में अभी जवाब देना उनके लिए बेहद मुश्किल है। बात करें राहुल द्रविड़ के तो उनका कार्यकाल वर्ल्ड कप के बाद समाप्त हो जाएगा। भारतीय टीम के मौजूदा मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेले जा रही T20 वर्ल्ड कप के बाद समाप्त हो जाएगा। द्रविड़ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वह आगे जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे। BCCI ने कोच की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि भी समाप्त हो चुकी है। हालांकि बोर्ड ने अब तक इस बारे में आधिकारिक रूप से कोई भी जानकारी नहीं साझी की है। तो ये थी सुबह की प्रमुख और बड़ी खबरें। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी और दिलचस्प खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।